بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق Bismillahirrahmanirrahim. Respectable parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 7 English text lesson number 2 study work for day 1. Dear students, in study work for day 1 में आज हम लेसन नंबर 2 के वर्ड्स मीनिंग और रीडिंग पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने लेसन नंबर 1 की रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग, बुक वर्क, क्वेश्चन आंसर्स और तमाम काम मुकम्मल करवाया। उम्मीद है आपने उसको कॉपी डाउन किया होगा और याद किया होगा। आज लेसन नंबर 2 शुरू करेंगे। ओपन योर बुक्स, डू हैव योर कॉपीज विद यू, स्टेशनरी एज वेल, पुट योर lead pencil in your hand. Dear students, before starting this unit, this lesson, I would like to define something about the topic of our lesson, our villages. हमारे देहात। अब आपको अक्सर बच्चों को ये मालूम होगा कि देहात क्या होते हैं, गांव का क्या मतलब है। आपके रिलेटिव्स भी अक्सर रहते होंगे और आप जाते रहते होंगे। आपको जो बुनियादी फर्क नजर आता होगा वो आपकी नजर में मुख्तलिफ होगा, दूसरे बच्चों की नजर में मुख्तलिफ है, लेकिन एक जो बहुत मुस्बत फर्क है, पॉजिटिव डिफरेंस है, वो क्या है कि हमारे देहात बहुत ही ज्यादा पुरसुकून है। वहां की आबो हवा शहरों के मुकाबले में बहुत शफाफ है, साफ है और वहां पर आलूदगी कम है। आपको मालूम है कि गांव या देहात वो जगह हैं जहां पर हमारी बहुत ज्यादा आबादी रहती है, बसती है, लेकिन शहरों के मुकाबले में वहां इतनी सहूलियात मौजूद नहीं होती। वहां के लोग बहुत सादा बहुत ही सादा जिंदगी बसर करने वाले होते हैं। उनको बनावट से कोई गर्ज नहीं, वो बहुत ही ज्यादा नरम दिल, मिलनसार, मेहमान नवाज और बहुत ही अच्छी तबीयत के मालिक होते हैं। ये बात नहीं कि शहर में रहने वाले ऐसे नहीं हैं, यहां पर भी ऐसा ही है, लेकिन वहां पे एक खास किस्म का आपको चेंज नजर आएगा। वो ये है कि वहां सब लोग बगैर कहे एक दूसरे की खुशी और गम में शरीक होते हैं। वहां पर अगर किसी के घर खुदा न खास्ता कोई परेशानी या कोई तकलीफ आ जाए तो वो इस बात का इंतजार नहीं करते कि उनको बुलावा दिया जाए या कहा जाए तो ही वो इसमें शरीक होंगे। वो खुद से एक मोहब्बत के, एक मिलनसार जज्बे के तहत आपस में एक दूसरे का दुख सुख बांटते हैं।
आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये आपकी बुक में पिक्चर बनी हुई है। ये देखिए, ये एक देहाती इलाका है और गांव का एक मंजर पेश किया गया है जिसमें जानवर हैं, एक कच्चा मकान है, दरख्त के साए में जानवर बंधे हुए हैं और दूर दूर कच्चे घर नजर आ रहे हैं। अब हम जब इस लेसन की रीडिंग करेंगे तो कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके मानी आपको आने चाहिए और इससे आपकी रीडिंग में आसानी भी होगी और आपको याद करने में भी सहूलत रहेगी। तो सबसे पहले लेसन नंबर 2 आर विलेजेस के वर्ड्स मीनिंग। लुक एट द बोर्ड डियर स्टूडेंट्स। क्लास 7 आप ये वर्ड्स मीनिंग तो याद करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ आपके रीडिंग के दौरान मैं जो अल्फाज बताऊंगी आपने उन्हें भी याद करना है और अपने पास महफूज करना है, ताकि जब आप रीडिंग करें या दूसरे किसी लेसन में वो अल्फाज आए तो आपको उनके मतलब मालूम हो। आइए शुरू करते हैं। वर्ड्स मीनिंग्स। पहला लफ्ज है टायर्ड। टायर्ड, टायर्ड की सेकंड फॉर्म है टायर्ड, थका हुआ। सजेस्टेड, सेकंड फॉर्म है सजेस्ट की, किसी को कोई बात की तजवीज देना, राय देना, मशवरा देना। सजेस्टेड, तजवीज दी। रिफ्रेश, ताजा दम, यानी जब आप किसी खास रूटीन से थक जाते हैं और उससे हट के थोड़ा सा आप किसी सैर को निकल जाते हैं, किसी तफरीही मकाम पर चले जाते हैं, तो आप अपने अंदर एक चेंज महसूस करते हैं, रिफ्रेश महसूस करते हैं अपने आप को। इसको कहते हैं ताजा दम। सिचुएटेड, वाक़े। अक्सर आप में से कुछ बच्चे वाक़े को वाकया पढ़ देते हैं। बेटा वाकया इंसिडेंट है, जैसे कोई वाकया आपने सुनाया कि एक दफा का जिक्र है, ये हुआ फिर ये हुआ, तो वो वाकया है। सिचुएटेड का मतलब है वाक़े, यानी बना हुआ है, मौजूद है, वाक़े। काम, एल साइलेंट है, इसको कालम नहीं पढ़ेंगे, काम। काम, एल साइलेंट है, काम। पुरसुकून, पुरसुकून। इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग। मुतासिर कुन, यानी जिससे आप इंप्रेस हो जाएं, आप पे अच्छा तासुर छोड़े, उससे कहते हैं इंस्पायरिंग। पॉपुलेशन, आबादी। पॉपुलेशन, आबादी। फेच, फेच। ये देखें, ये ट्राइग्राफ है, TCH। तो FE के साथ जब हमने इसको जोड़ा तो चे की साउंड प्रोड्यूस हुई, फेच। जा कर लाना। टिपिकली जब आप किसी से ये कहते हैं कि मुझे एक गिलास पानी ला दो, तो आप ये कहें प्लीज फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। टायरसम, थका देने वाला। कोई ऐसा काम, कोई ऐसी रूटीन जो आपको थका दे तो उसको टायरसम कहते हैं। रूरल, रूरल देहाती। रूरल देहाती, यानी देहात से मुतल्लिक, गांव से मुतल्लिक जो भी है उसको रूरल कहते हैं, यानी ऐसा इलाका जो ज्यादा इस्टेब्लिश ना हो उसको देहात कहते हैं। और रूरल देहाती, इसका ऑपोजिट है अर्बन, URBAN। अर्बन मीन्स शहरी, शहरी, अर्बन, रूरल, देहाती। हार्वेस्ट, हार्वेस्ट,
फसल काटना, जैसे गंदम की फसल है, मकई की फसल है, जब पककर तैयार हो जाती है तो किसान अपनी मेहनत को देखकर खुश होता है और फसल काटता है तो उसको कहते हैं हार्वेस्ट। ठीक है, फसल काटना। क्रॉप, फसल। बल्क, ज्यादा तादाद में, जैसे थोक, आपने एक लफ्ज सुना होगा, आपके बच्चों के अक्सर पेरेंट्स में से ये बात इस्तेमाल करते होंगे कि ये थोक बाजार है, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तादाद में चीजें बिकती हैं। तो बल्क का मतलब होता है ज्यादा तादाद में। डिस्प्यूट्स, झगड़े, मुकदमे, छोटी मोटी लड़ाइयां, इसको डिस्प्यूट्स कहते हैं। सौरो, गम, सौरो, गम। मोस्टली, ज्यादातर, मोस्टली, ज्यादातर। तो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, these were the words with their Urdu meanings. Let's start reading with Urdu translation. यहां पर आपको एक स्टोरी के तरीके से मैं बताती चलूं कि एक फैमिली है जिनमें फादर अपने रोजमर्रा के दफ्तरी कामों से बहुत थक चुके हैं। उनका नाम है अंजुम। अंजुम के वालिद जो हैं वो दफ्तरी काम से बहुत थक चुके हैं। अब जो बच्चा अंजुम है वो अपने वालिद के बारे में बयान कर रहा है इस लेसन में कि उसके वालिद साहब जो बहुत ज्यादा दफ्तरी काम से थके हुए हैं और उनकी बीवी मशवरा देती हैं उन्हें कि वो कुछ दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने वालिदैन के पास गांव चले जाएं। और इनके गांव का नाम है नूरपुर विलेज। क्या नाम है? नूरपुर विलेज। और ये एक कैनाल, नहर के किनारे मौजूद है और यहां पर खुली और ताजा आबो हवा किस तरह अंजुम के वालिद साहब को ताजा दम कर देती है और किस तरीके से अंजुम के वालिद दोबारा से फ्रेश हो जाते हैं और अपनी रूटीन पर वापस आते हैं। आइए अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। वंस Anjum's father, apostrophe S है, Anjum's father was very tired of his office work. एक मर्तबा अंजुम के वालिद अपने दफ्तरी कामों से बहुत थक चुके थे। He didn't know, ये कॉन्ट्रैक्शन है did not की। He didn't know what to do. वो नहीं समझ पा रहे थे कि क्या किया जाए। His wife suggested him to make a few days leave from his office. उनकी बीवी ने उन्हें मशवरा दिया कि वो ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी ले लें and visit his parents in नूरपुर विलेज, और अपने वालिदैन से नूरपुर गांव मिलकर आए। He would be refreshed by living in the village. गांव में रहने से वो दोबारा ताजा दम हो जाएंगे। After a few days, कुछ दिन बाद, चंद दिन बाद, he would return home quite fresh to take up his work again. और फिर वो दोबारा से ताजा दम होकर अपने काम पर वापस आ जाएंगे। The next day, अगले दिन, Anjum's father reached the beautiful village, नूरपुर। अगले दिन
अंजुम के वालिद खूबसूरत गांव नूरपुर पहुंच गए। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल, जो एक नहर के किनारे आबाद था, वाक़े था, आबाद था। हिज पेरेंट्स वर ओवरजॉयड टू सी हिम। एक होता है हैप्पी, उसका मतलब है खुश। ओवरजॉयड फूले ना समाये, आपने वर्ड सुना है ना उर्दू में, आप उसके जुमले बनाते हैं। तो फूले ना समाये का मतलब है बहुत ज्यादा खुश होना, ओवरजॉयड। उनके वालिदैन उन्हें देखकर फूले ना समाये। हिज अदर रिलेटिव्स ऑल्सो गैदर्ड टू वेलकम हिम। अब देखिए इस लाइन में गांव के लोगों की सादगी बयान की जा रही है कि अंजुम के वालिद साहब अपने वालिदैन के पास गए और बगैर बताए अचानक प्रोग्राम बन गया, वो पहुंचे वहां पर। तो न सिर्फ उनके वालिदैन उनसे मिलकर खुश हुए, बल्कि उनके जो आयजा और अकरबा जो गांव में रहते थे वो भी उनसे मिलने के लिए इकट्ठे हो गए। उनको खुशामदीद कहा। वेलकम का मतलब है खुशामदीद, जिसे आप अक्सर जी आया नू भी कह देते हैं। तो गैदर्ड मीन्स इकट्ठे हो गए, उन्हें खुशामदीद कहने के लिए। अपने जो शहर से आए हुए मेहमान होते हैं वो उनकी बहुत मेहमान नवाजी करते हैं। तो उनके वालिदैन उन्हें देखकर फूले ना समाये, खुशी से फूले ना समाये, और दूसरे रिश्तेदार भी उन्हें खुशामदीद कहने के लिए इकट्ठे हो गए। पैराग्राफ नंबर 3। अब विलेज के बारे में एक तस्वीर कशी की जा रही है, मंजर कशी की जा रही है कि इस विलेज का मतलब क्या है, गांव एक्चुअली होता क्या है। आ विलेज इज अ पीसफुल, काम एंड क्वाइट प्लेस। अब तीनों अल्फाज के मतलब अगरचे एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलते हैं, लेकिन क्योंकि अलहदा अलहदा लिख दिया है तो पीसफुल का मतलब है बहुत ही पुरअमन। पीस का मतलब होता है अमन, जहां पे लड़ाइयां, झगड़े, मार कुटाइयां, एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर लड़ना झगड़ना ना हो, उसे पीसफुल कहते हैं। गांव एक पुरअमन, काम आप बोर्ड पर भी देख सकते हैं, पुरसुकून, एंड क्वाइट प्लेस, और शोर से पाक, खामोश जगह है। अब क्वाइट का मतलब वैसे तो खामोश होता है, जैसे मैं आपको कहती हूं कि कीप क्वाइट, तो इसका मतलब है कि खामोश रहिए, लेकिन यहां पर क्वाइट का मतलब है शोर से पाक, शोर की आलूदगी से पाक, खामोश, जहां किसी किस्म की कोई आवाज नहीं, सिर्फ परिंदों के चहचहाने की और मवेशियों की छोटी छोटी आवाजें कानों में आती हैं। तो गांव एक पुरअमन, पुरसुकून और खामोश जगह है। इन अ विलेज लाइफ इज रिफ्रेशिंग एंड इंस्पायरिंग। गांव की जिंदगी ताजा दम करने वाली और मुतासिर कुन है। एज देर इज नो नॉइस, क्योंकि वहां शोर नहीं है, एंड रश ऑफ ट्रैफिक, और ट्रैफिक का रश नहीं है, हुजूम नहीं है। क्यों है गांव की जिंदगी ताजा दम और मुतासिर कुन? क्योंकि वहां शोर और ट्रैफिक का हुजूम नहीं है। पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ विलेजेस। पाकिस्तान देहातों की सरजमीन है। अब एक चीज और यहां बताती चलूं कि गांव का प्लूरल भी गांव ही है। आप गांव का अगर प्लूरल करें यानी जमा करें तो वो गांव, लेकिन देहात की जमा देहातों हो सकती है। तो पाकिस्तान देहातों की सरजमीन है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर
total population lives in villages. हमारी आबादी का 70% गांव में आबाद है, यानी पाकिस्तान की आबादी के जो रेशो है उसके मुताबिक टोटल आबादी, कुल आबादी की 70% आबादी गांव में रहती है. The population of a big village may go to 5,000 or 6,000. एक बड़े गांव की आबादी 5,000 से 6,000, but a small village usually has a population of about 2,000 people or less. अब वो कह रहे हैं कि एक बड़े गांव की आबादी 5,000 या 6,000 नफूस पर मुश्तमिल है. नफूस का मतलब है लोग. कितने लोगों पर मुश्तमिल है एक बड़े गांव की आबादी? 5,000 या 6,000 लोगों पर. और एक छोटे गांव की आबादी 2,000 या इससे भी कम हो सकती है. पैराग्राफ नंबर 4. The villagers live in simple houses. गांव के लोग सादा घरों में रहते हैं. Every village has a mosque where people offer prayers. हर गांव में एक मस्जिद होती है जहां पर लोग नमाज अदा करते हैं. Some of the smaller villages do not have electricity. कुछ छोटे देहातों में बिजली मौजूद नहीं. The villagers have green trees in and around their houses. गांव के लोगों के घरों में और इर्द गिर्द हरे भरे दरख्त होते हैं. इन घरों में एंड अराउंड इर्द गिर्द सब्ज लहलहाते दरख्त होते हैं. The trees provide shady sitting places in the summer afternoons. और ये दरख्त मुहैया करते हैं, मुहैया करते हैं, सबब बनते हैं शेडी सिटिंग प्लेसेस, सायादार बैठने की जगहें इन द समर आफ्टरनून्स, गर्मियों की दोपहर में. आप में से अक्सर बच्चे जब गांव गए होंगे, तो मैंने तो खैर नहीं देखा गांव, लेकिन आप में से जब अक्सर कभी गए होंगे तो वहां पर दरख्तों की छांव में, घने घने दरख्तों की छांव में लोग पलंग बिछाकर, चारपाई बिछाकर बैठे होते हैं और इतनी ठंडी छांव होती है कि वहां पर दिल चाहता है कि बहुत देर बैठे. ये मैंने किताबों में पढ़ा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं, लेकिन गांव की ये जो लाइफ है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है. वहां पे हर चीज कुदरती है. अब देखिए, हम लोग तो एयर कंडीशनर्स चलाकर बैठ जाते हैं, घरों के अंदर कैद हो जाते हैं और अपनी सारी एक्टिविटीज को बंद कर देते हैं गर्मियों की वजह से. लेकिन यहाँ पर किसान उसी तरह मेहनत करता है, खेती बाड़ी करता है, हमारे लिए फसल उगाता है, काश्त करता है और बहुत कुछ मेहनत के बाद हमें जो अनाज हासिल होता है, हम मजे से अपने घरों में बैठकर उसे खाते हैं और हमें एक लम्हे को भी ये एहसास नहीं होता कि ये जो चावल हम खा रहे हैं या अनाज, रोटी हम खा रहे हैं, ये उगाने में किसान की कितनी मेहनत थी. तो आपको एहसास होना चाहिए कि किस तरीके से गांव के लोग मेहनत करते हैं और अपनी जिंदगियों को तकलीफ में डाल के हमारे लिए रजा का इंतजाम करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की मदद से वो हम तक पहुंचता है
और हम उसे एंजॉय करते हैं। तो यहां पर वो बता रहे हैं कि गांव के लोग बहुत सादा घरों में रहते हैं। हर गांव में एक मस्जिद होती है। कुछ छोटे देहात ऐसे भी हैं जहां अभी बिजली नहीं, और गांव के लोगों के घरों के अंदर और इर्द गिर्द सब्ज दरख्त होते हैं, घने दरख्त होते हैं, और ये दरख्त दोपहर में, खासतौर पे गर्मियों की दोपहर में, एक सायादार बैठने की जगह फराहम करते हैं। पैराग्राफ नंबर 5, यूजुअली a small village does not have a hospital. आमतौर पर एक छोटे गांव में अस्पताल मौजूद नहीं होता। हाई स्कूल एंड पोस्ट ऑफिस। हाई स्कूल यानी वो स्कूल जो 10वीं जमात तक हो उसे हाई स्कूल कहते हैं। पोस्ट ऑफिस यानी डाकखाना। एक छोटे गांव में अस्पताल, डाकखाना और हाई स्कूल मौजूद नहीं होता। हाई स्कूल्स आर इन नियर बाय टाउन्स। 10वीं जमात तक के स्कूल करीबी कस्बे में होते हैं। अब टाउन का मतलब क्या है कि वो कस्बा जहां पर, वो इलाका जो जरा गांव से कदरे इम्प्रूव्ड होता है, एस्टेब्लिश्ड होता है, जहां पक्की सड़कें हैं, जहां पर जिंदगी की सहूलियात कदरे ज्यादा हैं, तो उसको कहते हैं कस्बा। अब ये जो कस्बा है इसमें हाई स्कूल भी मिल जाएगा जो कि करीबी है, एंड क्या है, बिगर विलेजेस। और बड़े गांव में भी ये चीजें मौजूद होती हैं। कस्बे और बड़े गांव में हाई स्कूल मौजूद है। मोस्टली पीपल लिविंग इन फार ऑफ विलेजेस आर नॉट एजुकेटेड। ज्यादातर लोग जो दूर दराज गांव में आबाद हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, इलिटरेट हैं, और उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, क्योंकि वहां की एक खास बुदोबाश है, तर्ज जिंदगी है, जिसमें वो छोटी उम्र से ही अपने वालिदैन के साथ खेती बाड़ी और दीगर ऐसे कामों में मसरूफ हो जाते हैं कि क्योंकि जद्दी पुश्ती उनके वालिदैन स्कूल जाकर प्रॉपर तालीम हासिल नहीं करते और सिर्फ घर में ही कुरान पाक की तालीम दी जाती है, नमाज और दीगर चीजें सिखाई जाती हैं, वो भी उन घरों में जहां इसका रवाज है उनके आबा और अजदाद में। तो बाकी रहा एक प्रॉपर तरीके से स्कूलिंग या हाई क्लास पढ़ना या अच्छी तरह तालीम हासिल करना, तो गांव में ये रवाज ही नहीं। Our teacher of the village primary school takes care of the postal needs of the villagers. Our teacher, अब गांव का, अब यहां पर आपको एक प्राइमरी स्कूल का वर्ड नजर आया है। प्राइमरी का मतलब होता है वो स्कूल जो 5वीं जमात तक हो, यानी 5वीं जमात तक के स्कूल का जो उस्ताद है वो गांव के लोगों की डाक की जरूरियात पूरी करता है। अब आप कहेंगे डाक की जरूरियात क्या होती हैं? जैसे कोई खत आया है, कोई चिट्ठी आई है, तो फौरन उस्ताद के पास पहुंच जाते हैं कि ये हमें पढ़ के सुना दीजिए, या हमने अपने बेटे को शहर में खत लिखना है तो आप हमें खत लिख दें। तो ये पोस्टल नीड्स हैं जो पूरी कौन करता है? एक 5वीं जमात तक के स्कूल का एक टीचर। He also reads and writes letters for them. देखिए अभी वही बात जो मैंने आपको बताई कि वो उनके लिए खुतूत लिखता भी है और पढ़ भी देता है। Most of the villages have only 1 or 2 wells. हमने तो फ्रिज खोला, ठंडी बोतल पानी की निकाली और पी के वापस रख दी, ठीक है।
वाटर कूलर प्रेस किया, ठंडा पानी मिला और हमने पी लिया। नहाने के लिए पानी आया और हमने इस्तेमाल किया। दीगर कामों के लिए भी नल का खोल के हमने छोड़ दिया, हमें परवाह नहीं होती। लेकिन आप ये देखिए कि ये गांव, ये देहात के लोग कितनी मेहनत करते हैं कि इन पूरे गांव के लोगों के लिए सिर्फ 1 या 2 कुएं मौजूद हैं। वेल्स कुओं को कहते हैं। और कितने कुएं हैं? मोस्ट ऑफ द विलेजेस, ज्यादातर देहातों के सिर्फ 1 या 2 कुएं होते हैं। विलेज women do the tiresome duty of fetching water from these wells। और गांव की खवातीन पानी लाने का ये थका देने वाला काम सरंजाम देती हैं। और पानी कहां से लाना होता है? कुओं से भर के लाना होता है। आप ये देखिए कि इंसान कितनी ताकत रखता है, कितना वजन उठा लेगा, और वो भी औरत सिर्फ 1 या 2 घड़े। आप ये देखिए, कभी कोई डॉक्यूमेंट्री लगा के देखें हमारे सिंध थरपारकर साइड की, वहां पर आपको औरतें 6-6, 7-7 मटके सरों पर उठाई नजर आएंगी, जिनके साथ छोटे बच्चे भी होते हैं। और इतना गर्म वहां का दर्जा हरारत होता है कि हम सोच भी नहीं सकते। और वो उसी पानी से गुजारा करते हैं। उन्हें कपड़े भी धोने होते हैं, उनके भी बर्तन होते हैं, उनके घरों में भी काम होते हैं। लेकिन उनके जो मर्द होते हैं वो खेती बाड़ी करते हैं, फसलें काटते हैं, बहुत मेहनत मुशक्कत करते हैं। तो पानी लाने का काम गांव की औरतें करती हैं। दे ऑल्सो वर्क विद देयर मेल फैमिली मेंबर्स इन द फील्ड्स। फील्ड्स खेतों को कहते हैं। फैमिली मेंबर्स अपने खानदान के लोगों, कौन से? मेल। कैटेगरी कौन सी है? मेल, यानी मर्दों के साथ कौन काम करता है? औरतें। ये औरतें अपने खानदान के मर्दों के साथ खेतों में भी काम करती हैं। Men are mostly farmers। आदमी ज्यादातर किसान हैं। Who do the work of sowing। जो क्या क्या काम करते हैं? बीज बोते हैं खेतों में। Growing, उनकी परवरिश करते हैं, यानी उनको उगाते हैं। एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, और फसल काटते हैं। इट इज ऑल टुगेदर अ हार्ड एंड टायरसम वर्क। ये मजमूई तौर पर एक सख्त और थका देने वाला काम है। पैराग्राफ नंबर 7, अ विलेज हैज अ रूरल हेल्थ सेंटर where patients are checked and given medicines। पहले पैराग्राफ में, यानी पैराग्राफ नंबर 5 में हमने पढ़ा कि आम तौर पर छोटे देहातों में अस्पताल मौजूद नहीं होता। अब यहां वो क्या कह रहे हैं कि एक गांव में रूरल हेल्थ सेंटर, देहाती शफा खाना, यानी छोटा सा आप डिस्पेंसरी टाइप समझ लें, कि जहां पर एक आम सा, बहुत ज्यादा क्वालिफाइड नहीं, बस जिसको समझ बूझ होती है, वो डॉक्टर बन के वहां बैठा होता है और लोगों को छोटी मोटी तकलीफों की दवा दे देता है। तो इसको कहते हैं रूरल हेल्थ सेंटर, देहाती मरकजे सेहत। हेल्थ सेंटर, मरकजे सेहत, जहां पर मरीजों का मुआयना किया जाता है और उन्हें दवा दी जाती है। A village normally has small shops। गांव में आमतौर पर छोटी दुकानें होती हैं। Situated here and there, जो इधर उधर वाक़े होती हैं। अब ये कैसे? जैसे किसी का घर है, उसने अपने ही घर के एक कोने में
शहर से कुछ बिस्किट के डब्बे, कुछ टॉफीज के डब्बे, कुछ और छोटी मोटी चीजें लाकर रख ली, तो वो एक शॉप बन गई जहां पर आपको बेसिक नीड्स नहीं मिलेंगी, आपको बुनियादी चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो ये वहां के जो लोग होते हैं उन्होंने अपना जरिया माश बनाया हुआ है और उनके रोजगार का ये जरिया है कि वो अपने ही घरों में छोटी छोटी सी इस तरह की आउटलेट्स या दुकानें कह लें, शॉप्स कह लें, ये खोले रखी होती हैं उन्होंने। उसके बाद यहां पर फॉर शॉपिंग इन बल्क, अगर आपको ज्यादा तादाद में खरीदारी करनी है, द विलेजर्स हैव टू गो, गांव के लोगों को जाना पड़ता है, द नियरेस्ट टाउन, करीबी कस्बे में। द विलेज पंचायत वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेजर्स एंड लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल। द विलेज पंचायत, अब पंचायत किससे निकला है? पंचायत निकला है पंच से। पंच का मतलब होता है पांच। अब आप ये देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे सूबे का, नाम है पंज आब, पांच दरियाओं की सरजमीन। तो यहां पर पंचायत का लफ्ज है, इसका मतलब है कि पांच ऐसे ज़हीन और अक्लमंद बुजुर्ग लोगों का ग्रुप जो यहाँ की फलाह बहबूद के लिए काम करता है और लोगों की जरूरियात को पूरा करता है। इट हेल्प्स द विलेजर्स बाय सेटलिंग देयर डिस्प्यूट्स, ये गांव के लोगों के आपस के छोटे मोटे मुकदमात या लड़ाई झगड़ों को हल करने में मदद देता है, निपटाने में, हल करने में, सुलझाने में मदद देते हैं। गांव के सरपंच होते हैं, वो आते हैं और जो फैसला वो दे देते हैं उससे इनकार नहीं किया जाता और सबको उसका फैसला मानना पड़ता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग देयर वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस। ये ग्रुप ऑफ पीपल जिसको पंचायत कहते हैं, ये क्या करता है? मदद फराहम करता है लोगों के कामों को बेहतर करने में और उनकी जिंदगियां गुजारने के जो हालतें हैं उनको बेहतर करने में मदद देता है। ऑन द होल द विलेजर्स आर सिंपल पीपल। हासिल बहस क्या है कि गांव के लोग बहुत सादा होते हैं। दे लिव लाइक अ फैमिली, वो एक खानदान की तरह रहते हैं। दे शेयर ईच अदर्स जॉयज एंड सॉरोज, वो एक दूसरे के दुख सुख बांटते हैं। आवर विलेजर्स हैव रिटेन्ड देयर ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, हमारे देहाती लोगों ने, गांव के लोगों ने बरकरार रखी हुई हैं, रिटेन बरकरार रखी हुई हैं अपनी पुरानी रसूमो रिवाज और तौर तरीके। अंजुम्स फादर एंजॉयड हिज स्टे, अंजुम के वालिद साहब ने वहां अपना कयाम, कहां पर? गांव में अपना कयाम बहुत एंजॉय किया, उससे बहुत लुत्फ उठाया। विद हिज पेरेंट्स, अपने वालिदैन के साथ। ही केम बैक टू हिज होम फुली रिफ्रेश्ड, और वो अपने घर वापस आए मुकम्मल तौर पर ताजा दम होकर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी लेसन नंबर 2 की रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग। आप इसकी अच्छे तरीके से रीडिंग कीजिए बार बार, और अगर कोई जुमला आपको मुश्किल लग रहा हो तो आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। इसको लिखिए और याद कीजिए
तो इस तरह लेसन नंबर 2 और विलेजेस का स्टडी वर्क फॉर डे 1 इख्तिताम पजीर होता है। Dear students of class 7, study work for day 2, English text, lesson number 2. Dear students, in study work for day 1 में हमने lesson number 2 की रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन मुकम्मल की, वर्ड्स मीनिंग और विलेज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की। आज हम स्टडी वर्क फॉर डे 2 में लेसन नंबर 2 और विलेजेस का बुक वर्क करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बुक पेज नंबर 18, यहां पर आपको कॉलम मैच करना है। आपके पास पेंसिल्स यानी लेड पेंसिल, स्केल, अपनी कॉपीज और बुक्स मौजूद होनी चाहिए। आपका फोकस आपकी वीडियो लेक्चर की तरफ मुकम्मल तौर पर होना चाहिए, क्योंकि ये सब काम आपने कॉपी पर लिखना है ताकि जब आप स्कूल आए तो आपके पास मटेरियल मौजूद हो। मैच द कॉलम में कॉलम ए को बी से मैच करेंगे। फॉडर, चारा जो जानवर मवेशी खाते हैं उसको फॉडर कहते हैं। फूड फॉर कैटल। लोन्स, लोन्स यानी उधार देना, किसी को रकम उधार देना। मनी given to be returned over a period of time, यानी ऐसी रकम जो एक खास मुद्दत में वापस करने के लिए कुछ अरसे के लिए ली जाए उसे लोन कहते हैं। पॉपुलेशन, इसी के सामने inhabitants of village, town, city और country। आबादी को कहते हैं inhabitants, बाशिंदों को कहते हैं जो वहां पर रिहाइश पजीर होते हैं, किसी गांव में, शहर में, कस्बे में या किसी मुल्क में। सराउंडिंग्स, इर्द गिर्द। नेबरहुड ऑफ एन एरिया, यानी आप जहां पर मौजूद हैं उसके इर्द गिर्द को सराउंडिंग कहते हैं। फ्यूल, मटीरियल फॉर बर्निंग, ईंधन यानी जिसको जलाकर आप गर्मी हासिल कर सकें, उस पे आप पका सकें, उससे आप किसी फैक्ट्री, कारखाने, किसी व्हीकल को चला सकें, उसको फ्यूल कहते हैं, जो जलने के बाद हरारत मुहैया करे। उसके बाद है आपने इन वर्ड्स के सिनोनिम्स लिखने हैं। एक्सचेंज, इसका है इंटरचेंज, रिप्लेस, कम्यूट। प्रोड्यूस का है मेक, प्रिपेयर, ग्रो। पॉपुलेशन, अनक्लेनलीनेस, टू मेक डर्टी, impure. Customs, traditions, practices, social values. उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं। डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। यहां आपको आंसर दीज क्वेश्चंस की हेडिंग नजर आएगी। मैंने बुक का पेज मेंशन कर दिया है। पेज नंबर 19 पर आपको कुछ
सवालात बुक में नजर आएंगे। सवाल मैंने यहां नहीं लिखे हैं, यहां आपको उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैंने नंबरिंग कर दी है आपकी आसानी के लिए। सबसे पहला सवाल बुक पर है, वाई डू वी कॉल पाकिस्तान अ लैंड ऑफ विलेजेस? हम पाकिस्तान को देहातों की सरजमीन क्यों कहते हैं? जवाब है, देयर आर मैनी विलेजेस इन पाकिस्तान, so we call our country a land of villages। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से गांव हैं, इसलिए हम पाकिस्तान को देहातों की सरजमीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज यूजुअली द पॉपुलेशन ऑफ अ स्मॉल विलेज? एक छोटे गांव की आबादी आम तौर पर कितनी होती है? आंसर इज, अ स्मॉल village usually has a population of about 2000 people or less, full stop। क्वेश्चन नंबर 3 का यहां पर, what facilities are available इन आर विलेजेस? हमारे गांव में कौन कौन सी सहूलियात मयसर हैं? यूजुअली, आमतौर पर, आ स्मॉल विलेज डज नॉट हैव मच फैसिलिटीज। आमतौर पर एक गांव में ज्यादा सहूलियात मयसर नहीं होती, फुल स्टॉप। It has a mosque, comma, some small shops, कुछ छोटी दुकानें होती हैं, 2 wells, 2 कुएं, and a rural health center, और एक देहाती मरकज़े सेहत होता है। ये वो फैसिलिटीज हैं जो एक गांव में मौजूद हैं। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई इज इट बेटर टू लिव इन हेल्दी एनवायरमेंट? एक सेहतमंद माहौल में रहना क्यों बेहतर है? जवाब है, इट इज बेटर to live in healthy atmosphere because it keeps us healthy and fresh। अच्छी आबो हवा में रहना इसलिए बेहतर है कि इससे हम सेहतमंद और तरोताजा रहते हैं। Question number 5, where would you like to live and why? आप कहां रहना पसंद करेंगे और क्यों? I would like to live in city। देखिए, अपना अपना एक नुक्ता नजर है, क्योंकि तालीम के हवाले से अगर देखा जाए तो गांव में तालीम के लिए मौके कम हैं, सेहत के लिए बेहतर हैं, तो इंसान अपने अगर फ्यूचर के ऊपर बात करे तो शहरों में ये सहूलियात ज्यादा हैं। तो अपने तौर पे जो जवाब है वो मैंने यहां तहरीर किया है कि आई वुड लाइक टू लिव इन सिटी बिकॉज ऑफ फैसिलिटीज, but will prefer to spend my leisure
in village to keep myself fresh and healthy. मैं शहर में रहना पसंद करूंगी सहूलियात की वजह से, लेकिन अपने फारिग वक्त को गांव में गुजारना तरजीह दूंगी, क्योंकि इससे मैं सेहतमंद और तरोताजा रह सकूंगी. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डू द विलेजर्स रिटेन ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स? अब यहां पर आपको बुक पेज नंबर 17 9th पैराग्राफ में इसका आंसर मिल जाएगा. थोड़ा सा चेंज करेंगे. बाय शेयरिंग ईच अदर्स जॉयज एंड सॉरोज आवर विलेजर्स हैव रिटेन्ड देयर ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स. यहां पर आपने फुल स्टॉप को खत्म कर देना है और अवर का ओ स्मॉल कर देना है. ये एक ही सेंटेंस बनेगा कि बाय शेयरिंग ईच अदर्स जॉयज एंड सॉरोज आवर विलेजर्स हैव रिटेन्ड देयर ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स. ये हो गए आपके क्वेश्चन आंसर्स. टिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. सही ऑप्शन को आपने टिक करना है और खाली जगह में लिखना है. अबाउट डैश % ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस. डी ऑप्शन यानी 70% इज द राइट आंसर. द पॉपुलेशन ऑफ आवर लार्ज विलेजेस इज अबाउट 5000. ये करेक्ट आंसर है. The main occupation of the villagers is, occupation कहते हैं पेशा जिससे आप कुछ पैसे कमा लें. हमारे देहात के लोगों का बुनियादी पेशा क्या है? फार्मिंग, खेती बाड़ी. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. विलेज विमेन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. फेच वाटर. The panchayat works for the, C option is the right answer, welfare of the people. पेज नंबर 20 पे आ जाइए. डिक्शनरी स्किल्स. डियर स्टूडेंट्स, आपको 6th क्लास में भी मैंने डिक्शनरी बारे बताया. आपको 5 क्लास से, बल्कि उससे भी छोटी क्लासेस से आपको डिक्शनरी से वर्ड्स एक्सप्लोर करना सिखा दिए मैंने, और अब माशाल्लाह आप काफी अच्छे तरीके से वर्ड्स एक्सप्लोर करते हैं. आवर डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इन वन और मोर स्पेसिफिक लैंग्वेजेस लिस्टेड अल्फाबेटिकली विद यूसेज, definitions, pronunciation and other information. डिक्शनरी अल्फाज का ऐसा मजमुआ है जो किसी खास जबान में दिए गए हुरूफे तहज्जी के एतबार से उनका इस्तेमाल, उनकी तारीफ और उनके बोलने के अंदाज बारे मालूमात फराहम करता है. डू यू नो में है व्हाट इज आवर डिक्शनरी. आपको पता है कि डिक्शनरी क्या है, कि उसके अंदर अल्फाबेटिकली तमाम वर्ड्स मौजूद हैं जिनमें आप उसकी प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं, इस्तेमाल देख सकते हैं, मानी देख सकते हैं और उसकी एनाटॉमी पता चलेगी कि एक्चुअली ये वर्ड कहां से डिराइव हुआ, कौन सी लैंग्वेज का है, वगैरह वगैरह. ये आपने प्रैक्टिस जारी रखनी है. उसके बाद बुक पेज नंबर 21. फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी. ये आपने एक्टिविटी करनी है. ये आपने
वर्ड्स हैं इनके मानी आपने डिक्शनरी से तलाश करके लिखने हैं। प्राइम, विविड, क्लस्टर, बैम्बू, स्क्रैप, रेस्क्यू, ग्लोबल, शटर, ऑर्चर्ड, लेयर। उसके बाद पेज नंबर 22 पे खाली जगह आ जाती है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन द लिंकिंग वर्ब। वर्ब्स के साथ आपने खाली जगह को पुर करना है। द विलेजर्स लिव इन सिंपल हाउसेस, खाली जगह में लिव। अहमद फील्स, FEELS, फील्स। इट हेल्प्स, HELPS, helps. Yaqub's younger brother resembles, 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 मुशाबिहत रखता है। The पंचायत works, WORKS, works. My parents seems very happy. Hopes prove true, PROVE. Sumaira looks, LOOKS. उसके बाद पेज नंबर 23 पे आपने prepositions यानी हुरूफ जार के साथ, जैसे उर्दू में आप में, को, पर, तक, से वगैरह वगैरह, तो यहां पे prepositions जो हैं उनसे आपने खाली जगह को पुर करना है। The cows are in the field. You should stand for her. He killed the snake with a stick. I know nothing about him. The dog jumped over the car. China is in the north of Pakistan. Then compound words आ जाते हैं और इनसे आपने खाली जगह, कंपाउंड preposition से खाली जगह पुर करनी है। The earth revolves around the sun. He knows English along with Urdu. Divide the apples between the two sisters. There is a village near the hill. A stranger was walking along the pathway of my house. We cannot live without water. It helps the villagers by settling the disputes among themselves. ये हो गया आपका बुक वर्क। अब आ जाते हैं बुक पेज नंबर 27 पे। बुक पेज नंबर 27 पे ग्लॉसरी है। पहला वर्ड है बल्क, a large quantity। इसका मतलब हम लिखेंगे a large quantity. Calm, silent, calm, silent. Dispute, disagreement on some issue. Dispute, disagreement on some issue. Next है retain. Retain का है keep. Keep. Rural of the village. Rural means of the village. Traditions, beliefs. Traditions, beliefs. ये थे आपके ग्लॉसरी वर्ड्स यानी वर्ड्स विद इंग्लिश मीनिंग्स। डियर स्टूडेंट्स, ये आपने करना है
और कॉपी के ऊपर आपने नीट एंड क्लीन ये सारा काम लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है कि 12 डिक्टेशन वर्ड्स आपने खुद से इसमें से निकालने हैं। कीप इट इन माइंड कि आपके डिक्टेशन वर्ड्स आपके वर्ड्स मीनिंग से मैच ना हो और कोई से 5 आपने अल्फाज के जुमले बनाने हैं। यहां पर मैं आपको बनवा रही हूं, वो आपने कॉपी डाउन करने हैं। तो वर्ड्स, सेंटेंसेस आप लिख लीजिए और आप वीडियो में बार बार उसको रिवाइंड करके भी सुन सकते हैं। पॉपुलेशन पहला वर्ड है सेंटेंसेस के लिए, पॉपुलेशन। जी, आप खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन आपका जुमला ग्रामेटिकल दुरुस्त होना चाहिए। पॉपुलेशन का जुमला क्या बनाएंगे? ऑलमोस्ट 70% of our total population lives in villages. बुक पेज नंबर 16 थर्ड पैराग्राफ से मैंने ये सेंटेंस बनाया है। आपकी आसानी के लिए मैं बुक पेजेस भी मेंशन करती जाती हूं। तो पॉपुलेशन का जुमला क्या हुआ? ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। दूसरा जुमला है जो वर्ड हमने जुमले के लिए सिलेक्ट किया है, वो है शेडी। शेडी, SHADY, शेडी यानी सायादार। The trees provide shady sitting places in the summer afternoons. पैराग्राफ नंबर 4 की लास्ट लाइन, इससे जुमला तरतीब दिया है मैंने। The trees provide shady sitting places in the summer afternoons. नेक्स्ट है हाई स्कूल। हाई स्कूल, जो स्कूल नर्सरी से मैट्रिक तक हो उसको हाई स्कूल कहते हैं। हाई स्कूल का जुमला यूजुअली a small village does not have a high school, full stop. पैराग्राफ नंबर 5 से मैंने कुछ वर्ड्स लिए और उनसे जुमला तरतीब दिया। क्या जुमला है हाई स्कूल का? यूजुअली a small village does not have a high school, full stop. उसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है हमारा अगला वर्ड। हमारा अगला वर्ड है फेच। फेच, ये मीनिंग्स में भी हमने किया। प्लीज फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। नंबर 5 पे है रूरल। RURAL, रूरल, देहाती। A village has a rural health center, full stop. A village has a rural health center, full stop. So these were the words with sentences. Dear students, always keep it in mind कि आपने सेंटेंस की कंप्लीशन के बाद
फुल स्टॉप पुट करना है. इफ यू विल नॉट पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग. मैं बार बार आपको इसलिए समझाती हूं कि सेंटेंस की कंप्लीशन, उसके मुकम्मल होने की निशानी यही है कि आपने उसके आखिर में फुल स्टॉप पुट करना है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका लेसन नंबर 2, स्टडी वर्क फॉर डे 2, जिसमें आपने क्वेश्चन आंसर्स, बुक वर्क, ग्लॉसरी, वर्ड सेंटेंसेस, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह मुकम्मल की. लेसन नंबर 2 के स्टडी वर्क फॉर डे 2 में तमाम काम मुकम्मल कर लिया गया है. अब आपने इसको कॉपी डाउन करना है, याद करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसके छोटे छोटे एमसीक्यूज बनाने हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि पेपर्स में एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके अनसीन आते हैं इसी लेसन में से जो आप पढ़ रहे हो. तो अपनी आसानी के लिए आप ए, बी, सी ऑप्शंस के साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं. और इसके अलावा 12 डिक्टेशन वर्ड्स आपने निकालने हैं और डिक्टेशन वर्ड्स आपके वर्ड्स मीनिंग के साथ मैच नहीं होने चाहिए. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन का तमाम काम मुकम्मल कर लिया गया है और अब हमारा नेक्स्ट लेसन अगले लेक्चर में शुरू होगा. तो स्टडी वर्क फॉर डे 2 लेसन नंबर 2 आर विलेजेस इख्तिताम पजीर होता है. अपना ख्याल रखिएगा. अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.